Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, a ball is suspended by a thread from a ceiling of a tram car. That brakes are applied and the speed of the car changes uniformly from 36 km per hour to 0 in 5 seconds. The angle by which the ball deviates from the vertical. ठीक है, एंगल जितने से आपकी बॉल क्या करेगी वर्टिकल से डेविएट हो जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ पर बच्चों क्या बताना है, एंगल बताना है फाइंड आउट करके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं क्या, बॉल सस्पेंड कर रही फ्रॉम द थ्रेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए प्राइम कार, द ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड द स्पीड ऑफ द कार चेंजेस। ठीक है, तो ऑलराइट, स्पीड तो चेंज कर रही है ना। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा। बॉडी क्या कर रही है, बॉडी डी एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, इतना गिवन है। तो इसको सूडो फोर्स से भी सॉल्व लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पास सूडो फोर्स लिख लीजिए। ठीक है, सूडो फोर्स या फिर इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, हाँ ठीक है। तो देखिए बच्चों, उसको स्टार्ट करते, सिचुएशन ऐसी है बच्चों, मान लीजिए आपकी कोई कार है। ऑलराइट, ये आपकी कोई कार है, ये आपकी क्या कर रही है बच्चों, ये आपकी डी एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, क्योंकि पहले तो आपकी 36 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही थी, फिर ये क्या कर रही है आपका जीरो पे चले जाएगी कितने में, 5 सेकंड में। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर कोई बॉडी आपकी, ये मान लीजिए इसमें क्या है, पेंडुलम है, ये आपका मान लीजिए पेंडुलम है। ठीक है, बॉल है, ये बॉल को हमने सस्पेंड कर रखा है, ये एंगल मान लीजिए थीटा है। ठीक है, तो इस पर देखिए बॉल पर आपके कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। इसका मास आपका mg है, तो सबसे पहले इसका मास m है, तो mg फोर्स से डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो बाय अल्टरनेट एंगल दिस एंगल शुड आल्सो बी इक्वल टू थीटा। इसे एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखा है, तो इस पर एक टेंशन लगेगी ऐसे। ठीक है, अब बच्चों ये कार मान लीजिए आपकी एक्सेलरेट कर रही है आगे को। ठीक है, तो इस पर क्या लगेगा, सूडो फोर्स। देखिए कोई ऑब्जर्वर अगर यहाँ पर बैठा होगा, ठीक है, तो ये क्या देखेगा इसको, ये इस कार के मोशन को एनालाइज करेगा, तो उसको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और इस वो कितना होता है, देखिए जितना इस कार का एक्सेलरेशन है, एक्सेलेशन टाइम्स इस बॉल का जितना मास है, कितना एम ए। ठीक है, मास उसका एम है, टोटल फोर्स एम है, तो ये सूडो फोर्स ऐसे लग जाएगा। अब इसको देखिए एनालाइज कर लीजिए, टेंशन की कंपोनेंट ले लीजिए। देखिए टेंशन का आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में तो टी कॉस थीटा आएगा, जो एमजी को बैलेंस करेगा, और टी साइन थीटा यहाँ पर एम ए, जो एम ए है इसे कौन प्रोवाइड कर रहा है, टी साइन थीटा प्रोवाइड कर रहा है। इतना आप यहाँ पर ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, आपको बता रखा है, देखिए आपको यहाँ पर एंगल बताना है ना, कितने से डेविएट करेगी। ठीक है, एक्सेलरेशन देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, कैसे गिवन कर रखा है, देखिए यूनिफॉर्मली फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 0 इन 5 सेकंड में, इतना आपको बता रखा है। ठीक है, तो देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज कितना होगा, देखिए आपका फाइनल आपका जीरो हो गया, माइनस इनिशियल कितना था आपका 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर को देखिए मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 आ जाता है। ठीक है, चलिए मैं लिख लेता हूँ फिर भी, ये आपका 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड के। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 - 10 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना लिया, 5 सेकंड है। तो इसका देखिए एक्सेलेशन कितना आ गया आपका, -2 के इक्वल आ गया। ठीक है, हम यहाँ पर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड बच्चों कितना आएगा आपका यहाँ से 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं, वो कितना आ गया बच्चों यहाँ से आपका 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए आप। ऑलराइट, ठीक है, हम देखिए ऐसे कोऑर्डिनेट्स ऐसे चूज कर लेते हैं अपने। ठीक है, नीचे वाले का जी भी देखिए, जी भी नेगेटिव होता है, लेकिन मैं ऐसे इसको एक्स ले लेता हूँ, इसको वाई ले लेता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर से ऐसे कंसिडर कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो ये टर्म बच्चों आपके यहाँ पर से ऐसे आ गई। तो यहाँ से देखिए आप टेन थीटा लिख लीजिए, टेन थीटा देखिए कितना होगा, एम से आपका एम कैंसिल और ए बाई जी के इक्वल हो जाएगा। आपको यहाँ से ये बताना एंगल बताना था ना, तो एंगल तो थीटा है, थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी यहाँ से आपके टेन इनवर्स ए बाई जी के इक्वल। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू तो बच्चों आपकी 2 है, और जी की वैल्यू 10 है, क्वेश्चन में बोला गया, तो ये तो आपका हो जाएगा 2/10, 2/10 यानी कि 1/5। तो बच्चों ये आंसर आंसर 10 इनवर्स 1/5 यहाँ पर आपको गिवन कर रखा है सी ऑप्शन पर। देखिए कहाँ गिवन किया है, सी ऑप्शन में। सो वी कैन से दैट सी ऑप्शन क्या होगा, इसके यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।